ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 को प्रातः 5 बजे इसी प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा में हुए नारायण 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 नारायण। अब बोलो कोई बात हो। आपके मन की कहिए। हमारे बारे में सोची नहीं अभी तो कुछ नहीं। एक नीति शास्त्र है, एक धर्म शास्त्र है, एक मोक्ष शास्त्र है। तो ये अलग अलग है। नीति शास्त्र में राजनीति भी है, व्यवहार नीति भी है, कूटनीति भी है। जैसे हमने रखागृह में किया, रखागृह में चढ़ाने की चेष्टा करी, तो ये नीति है। ये राजनीति में कूटनीति है, कपट नीति है ये। तो इसका विधान आ जाएगा, ऐसा ऐसा करना है, किया करते ऐसा किया है लोगों ने। पर धर्मशास्त्र की जहाँ मुख्यता होगी वहाँ नीति शास्त्र है 2 नंबर हो जाएगा। नीति शास्त्र की मुख्यता नहीं रहेगी। धर्मशास्त्र की मुख्यता होगी, वहाँ पर कर्तव्य होगा, अकर्तव्य नहीं होगा, झूठ कपट नहीं होगा, ठगी नहीं होगी, धोखेबाजी नहीं होगी। ये सब कूटनीति में जाएगी। राजनीति में भी कूटनीति। तो राजनीति में ऐसी बातें आती है, पर धर्म नीति में ऐसी बात नहीं आएगी। और धर्म नीति में जो बातें हैं, जैसे दान है, पुण्य है, तीर्थ है, व्रत है आदि करना, भी सकाम भाव से निष्काम 2 भाव से होते हैं। यज्ञ करना सकाम भाव से होता है, निष्काम भाव से होता है। दान देना सकाम भाव से भी होता है, निष्काम भाव से भी होता है। तो गीता में निष्काम भाव की मुख्यता है। इस बात से दातव्यम इति यद्दानम दीयते नोपकारिणे कार्यमिति वियत कर्म नियतं क्रियते जुना यष्टव्यम देवेति मनः समाधाय सात्विक। ऐसे शब्द है, यष्टव्यम, कार्यम, कर्तव्यम, ऐसे शब्द है। तो कर्तव्य है, कार्य है, यष्टव्य है, मन यज्ञ करना चाहिए। तो ये केवल यज्ञ करना चाहिए, ये कर्तव्य मात्र मानकर करे। इस यज्ञ से हमें स्वर्ग मिलेगा और कोई लोक मिलेगा, धन मिलेगा। उस वास्ते में भी पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, पुत्र मिल जाएगा। धन के लिए यज्ञ करो, धन मिल जाएगा। मान बढ़ाई के लिए तो मान बढ़ाई मिल जाएगी। आदि आदि कामनाओं के लिए किया जाए, ये भी धर्मशास्त्र है। और निष्काम भाव से किया जाए, ये धर्मशास्त्र है। परंतु निष्काम भाव आते ही मोक्ष शास्त्र आ जाएगा। धर्मशास्त्र में मोक्ष शास्त्र, मुक्ति कल्याण होगा उससे, वो धर्मशास्त्र से ऊंचा हो जाएगा। तो धर्मशास्त्र का सकाम भाव है, ये सब मिट जाएगा, निष्काम भाव हो जाएगा। निष्काम होगा तब वो हो जाएगा मोक्ष शास्त्र। वो धर्मशास्त्र नहीं रहेगा। धर्म तो क्रिया तो धर्मशास्त्र की रहेगी, परंतु मोक्ष शास्त्र सकाम भाव होते ही वो मुक्ति में सहायक हो जाएगा। दान है, पुण्य है, सेवा है, आदि जो काम, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, कुआं बनाना, बावड़ी बनाना, बगीचा लगाना आदि की ये बात कही जाती है। तो ये सब निष्काम भाव होने पर ये सब की आवाज धर्मशास्त्र वो मोक्ष शास्त्र हो जाएगा। सकाम भाव जब तक रहेगा तब तक मोक्ष शास्त्र नहीं होगा, धर्मशास्त्र तो हो जाएगा। इस वास्ते बढ़िया सत्कर्म क्या है कि जिसमें कामना नहीं हो, वो सत्कर्म होगा। असली सत गीता में जैसे
सद्भावे साधु भावे च सरित और प्रशस्ति कर्मणि और यज्ञ तपसिद्धांत स्थिति और कर्म चीज ने 5 अर्थ किए सत के। तो ये सत होगा, मतलब असली सत गीता में बताया उसके अनुसार होगा। तो 5 अर्थ होने में केवल कर्तव्य मात्र में किया जाए और केवल दूसरों के हित के लिए किया जाए, दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए, जिसमें स्वार्थ भाव न हो बिल्कुल, तो वो शास्त्र है। नीति शास्त्र न रहकर, धर्म शास्त्र न रहकर मोक्ष शास्त्र हो जाएगा, कल्याण करने में हो जाएगा। जो जड़ पदार्थ में राग है, आसक्ति है, ममता है, इनको लेकर किया जाएगा, वो धर्मशास्त्र तो हो सकता है पर जन्म जाने वाला होगा। उसके लिए बताया आप ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्ती रोजना, ब्रह्म लोक तक के लोग पूरे जन्म में आते हैं। तो जब तब जन्म में आते हैं, जन्म मरण में जाते हैं और जन्म मरण फल होता है, तब तक मोक्ष शास्त्र नहीं है, मुक्ति शास्त्र नहीं है। वो जन्म मरण देने वाला ही है। इसको देवी संपत्ति कहने में भी संकोच होता है। ब्रह्मलोक तक के भोगों के लिए किया जाए, यज्ञ दान किया जाए, यज्ञ रेखा स्वर्ग प्रार्थयन्ते, स्वर्ग के लिए यज्ञ किया जाए। ये सब के सब विचार गहरा करने से आसु संपत्ति में आते हैं। सब ये आसु संपत्ति में है। अपने साधक संजय टीका में एक ये नई बात है, इनको आसु संपत्ति कहीं लिखा हो ये हमें याद नहीं है तो शास्त्रों की बात ही मेरे भीतर भी, परंतु अमुक जगह ये आसु संपत्ति में है ऐसा लेख याद नहीं है। परंतु विचार करने आसु ही संपत्ति है, क्योंकि दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया सूरी मता, जहाँ लक्षण बताया कि देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है तो मोक्ष शास्त्र में होती है। निभाया आसुरी, ये निबंध से पुनर्जन्म देने वाली चीज है। स्वर्ग में जावे, वैकुंठ में स्वर्ग में जावे और ब्रह्मलोक में जावे। वैकुंठ में जाना तो मोक्ष शास्त्र हो जाता है, क्यों उसमें सकाम बार बार जन्म का हमारा नहीं होता। सालों की सायुज्य सामिक की मुक्तियां हैं, ये परमात्मा के पास जाने के सगुण की है, परंतु जन्म मरण में नहीं आते। वो परमात्मा के साथ रहते हैं, परमात्मा के परिकर बन जाते हैं और परमात्मा की आज्ञा से आते हैं, तो ये कारक पुरुष कहलाते हैं। लोगों का कल्याण करने के लिए आते हैं वे पुरुष, तो वे मोक्ष शास्त्र की बात है। और दान पुण्य आदि करना, बड़ेरों के आगे जो करना है, ये सब धर्म शास्त्र में है। वो भी निष्काम भाव से किया जाए तो मुक्ति शास्त्र में चल जाएगा। श्राद्ध है, तर्पण है, केवल बड़ों की उन्नति के लिए, बड़ों की बड़ेरों का कल्याण करने के लिए किया जाए, अपने उसमें कुछ भी सकाम भाव नहीं हो, तो ये सब हो जाते हैं मोक्ष शास्त्र पे। तो मोक्ष शास्त्र जाते हुए निर्मम और निरंकार हो जाएगा। जब तक ममता रहेगा, अपनी वस्तु मानेंगे, तब तक वो मोक्ष शास्त्र नहीं होगा। धर्म शास्त्र हो सकता है, पर जिनका फल जन्म मरण होगा, जन्म मरण से रहित नहीं होगा। जन्म मरण से रहित तभी होगा जब ममता है, आसक्ति है, कामना है, ये नहीं होगा। क्योंकि वो यज्ञ कैसे करेगा, तो ममता वास्तव में मेरा है ये बात नहीं है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है, तब निर्मम होगा। ममता सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन बाल भर दूरी। सबकी ममता त्याग करके केवल भगवान में ममता हो जाए, वो ममता है। वो शब्द तो ममता कह देते हैं, परंतु इसलिए बढ़िया शब्द है आत्मीयता। वो आत्मीयता है। पदार्थों में, लोगों में, भोगों में जो अपनापन है वो ममता है। तो ममता है वो बंधन है। जैसे भरत मुनि ने हरिण का पालन किया, तो हरिण का पालन किया दया से, पर दया से पालन करते करते ममता हो गई, तो ममता होने से उनको हरिण का जन्म मिला।
तो कोई कोई इसमें ऐसा कहते हैं कि वो दया है, वो भी फांसी है, क्योंकि दया करी उससे भी जन्म मरण हुआ। तो दया वास्तव फांसी नहीं है, फांसी ममता है। दया फांसी नहीं, दया है केवल निर्मम होकर दया की जाए। तो दया भी सकाम आदमियों की दया और तरह की होती है, और निष्काम पुरुष है जो साधक अथवा सिद्ध पुरुष है अथवा भगवान की दया है, कृपा है, वो दया कृपा साधारण दया कृपा जैसी नहीं है। वो कृपा दया विलक्षण है, निष्काम भाव पूर्वक है। केवल उनका हित हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, केवल उनका हित है, हित के सिवाय कल्याण के सिवाय कोई अपना संबंध नहीं, तो निर्मम होता है। तो निर्मम भाव से सेवा की जाए, दान किया जाए, पुण्य किया जाए, तीर्थ किया जाए, व्रत किया जाए, श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए, होम किया जाए, वो सब मोक्ष शास्त्र हो जाएगा। जब तक ममता रहेगी तब तक धर्म शास्त्र तो हो सकता है, मोक्ष शास्त्र नहीं होगा। तो नीति शास्त्र से धर्म शास्त्र ऊंचा है, धर्म शास्त्र से मोक्ष शास्त्र ऊंचा है। मोक्ष शास्त्र में ममता, आसक्ति, कामना, वासना, अहंकार आदि ये निवृत्त हो जाते हैं। ये सब रहित हुए तब मोक्ष शास्त्र होगा, और ये जब तक रहेंगे तब तक बिल्कुल शास्त्र की आज्ञा अनुसार काम किया जाएगा, तो वो मोक्ष शास्त्र नहीं होगा, आज्ञा के अनुसार काम शुभ या धर्म शास्त्र होगा। उस धर्म शास्त्र में फिर शत्रु विजय के लिए किया जाए, शत्रु के नाश के लिए किया जाए यज्ञ, तो ये फिर वो कूटनीति में आ जाएगा और नीचा हो जाएगा, धर्म नहीं रहेगा। फिर ऐसे याग का वर्ण है, शेन याग होता है, उस शेन याग के करने से शत्रु नष्ट हो जाता है। शत्रु के नाश करने के लिए यज्ञ आदि किया जाता है, तो उसे नाश के लिए किया जाता है, तो ये बहुत नीचा आ जाएगा। शास्त्र धर्म शास्त्र है, यज्ञ करना, यज्ञ दान तप, ये शास्त्रीय कर्म है। शास्त्री होते हुए भाव दूसरे का नाश करने के लिए हुआ, इसको तत्तामस उदाहरण परस्यो साधनार्थम हुआ, तत्तामस उदाहरण दूसरे के नाश करने के लिए किया जाए, वो तामस कर्म हो जाएगा, तो नरक देने वाला हो जाएगा। तामस नरक है, अधोगत संति तामसा मध्य अधोगत संति तामसा, तामस पुरुष अधोगति में जाते हैं, तो वो तामस हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का अहित करता है, अहित करता है उसका अहित होगा। यहाँ दान करे उसका पुण्य होगा सहस्र गुना, ऐसे यहाँ पर तामसीन करे उसका सहस्र गुना पुण्य होगा, तो अधोगति में 1000 गुना जाएगा, वो उधर भी इसकी दुर्गति हो जाएगी। तो ये दिखने में तो धर्मशास्त्र दिखता है, यज्ञ करता है, दान देता है, जप करता है, तपस्या करता है, मैं करता है दूसरों के अहित के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए करता है, तो वो नरक देने वाला हो जाएगा, तो अधर्म हो जाएगा। वो धर्मशास्त्र दिखता है, क्रिया धर्मशास्त्र की है, परंतु अधर्म हो जाएगा वो, तो वो होकर के नरक देने वाला हो जाएगा। तो ये क्रियाएं जितनी होती है ममता पूर्वक की जाती है, कामना पूर्वक की जाती है, आसक्ति पूर्वक की जाती है, इन सब की सब धर्मशास्त्र में आ सकती है, परंतु इसका नतीजा है वो भयंकर होता है, जन्म मरण देने वाला होता है, और उसमें कहीं भावना दुर्भावना हो जाती है, दूसरों के अहित की भावना हो जाती है, तो नरक देने वाले हो जाते हैं। काम वही शास्त्री, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विधि विधान से ठीक तरह से किया जाएगा, मंत्र आदि ठीक है, आहुति आदि ठीक है, सब की जाएगी, परंतु वो यदि दूसरों के अहित के लिए तो वे तामसी कर्म हो जाएगा, अधोगत संति तामसा, उसका फल अधोगति होगा। कह तो सकते हो धर्म है भी, शास्त्र में आज्ञा भी आती है और क्रिया भी शास्त्रीय है, परंतु शास्त्रीय क्रिया होते हुए भी वो अधोगति देने वाली चीज हो जाएगी। तो वो ये ममता, कामना, आसक्ति, वासना ये रखने से जड़ चीज का महत्व होता है। तब तो कामना होती, अगर महत्व नहीं तो कामना क्यों होगी। हम रुपया चाहते हैं, कंकड़ पत्थर ठीक ही तो नहीं चाहते, बस रुपया चाहते हैं, तो स्वार्थ होता है, जिससे स्वार्थ सिद्ध होगा
कोई चीज ड्रामे होगी, रत्न आदि बहुत सोना आदि बड़ा कीमती हो जाएगा, इनमें आकर्षण हो जाएगा। सब होते हुए धर्म अधर्म हो जाएगा और बंधन तो होगा ही। खूब सावधानी से सकाम भाव से किया जाए तो निबंधाया श्रीमता, बंधन तो इसमें होगा ही, मुक्ति इसमें नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, मोक्ष शास्त्र नहीं जाएगा ही। धर्मशास्त्र है और धर्मशास्त्र में निषिद्ध आचरण हो जाएगा, भाव निषिद्ध हो जाएगा, तो ये पाप करने पर बात हो जाएगी। जैसे हत्या करना है, पाप करना है, उस विधि से नरक होते हैं, इस विधि से इसका फल भी नरक होगा, सदगति नहीं होगा। कपट करना, जुआ खेलना आदि के अपने धन के स्वार्थ के लिए, इससे नरक होता है, अधोगति तामसा अधोगति होती है। तो अधोगति बने वाली सब आसु संपत्ति है, क्रिया बने शास्त्रीय है, यज्ञ करना है, दान देना है, जप करना है, तप करना है, कष्ट सहना है, पर सहना है दूसरे के अहित के लिए, दूसरे का नुकसान करने के लिए। तो भाव खराब होने से क्रियाएं बड़ी अच्छी श्रेष्ठ है, शास्त्र वेद है, पर वो धर्म में नहीं रहती, अधर्म में चली जाएगी, अधर्म हो जाएगा और उससे नरक होंगे, उसका नतीजा ही बड़ा खराब होगा। इस वास्ते क्रिया मात्र शुद्ध होने से काम नहीं होता है, भाव से शुद्धि तपो मानस मुचते, भाव शुद्धि होने से सात्विक हो जाता, तप हो जाता है मानस। भाव शुद्धि नहीं होगी तो सात्विकता नहीं रहेगी, राजसी बना तामसी बना उसमें आ जाएगा, उसका फल भी जन्म मन देने वाला होगा, जन्म मन रहित नहीं तो मोक्ष, मोक्ष शास्त्र में नहीं जाएगा, धर्म शास्त्र में रहेगा, जन्म मन में रहेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, ऐसा है। तो निष्काम भाव है, मन नाशवान पदार्थों का जितना हृदय में आदर है और जितना इनका महत्व है, जिनका इनके बीच में बहुत विशेष आसक्ति है, ये जब तक रहेंगे तब तक मोक्ष शास्त्र काम भी धर्मशास्त्र में आ जाएंगे। सब ध्यान करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, जप करते हैं, भगवान नाम का भी जप करते हैं, पर करते हैं अपनी मान बढ़ाई के लिए, लोग मेरे को महात्मा समझे, संत समझे, अच्छा समझे, तो वो जब ध्यान करते हुए भी वो मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति इन भावों के नष्ट होने से होगी, मुक्ति होगी। ज्यादा जब ध्यान करेगा तो निष्काम हो जाएगा। जैसे ध्रुव जी महाराज के मन में राजा के गोद बैठने की थी, वो गोद से उठा दिया तो उनको दुख हुआ, रो पड़े और अपनी खास माँ के पास पहुँचे, रोने लग गए। और छोटी माँ ने ये कह दिया कि तुमने भगवान का भजन नहीं किया, तू राजा की गोदी लायक नहीं है। तो दुख हुआ। तो उस माँ ने कहा, बेटा सच्ची बात है, ना तैने किया ना मैंने किया है, तब आज मैं बड़ी रानी होते हुए भी मेरे को दुआग दे रखा है, और तू बड़ा लड़का होने पर भी तेरा निरादर हो रहा है, छोटी रानी का आदर हो रहा है, तेरे छोटे भाई है उसका आदर हो रहा है, तो ये भजन स्मरण नहीं किया। तो माँ भजन करो, माँ भजन करो बेटा, सब ठीक होगा। तो वासना भीतर राज की रही, राज के लिए, राजा की गोदी बैठने के लिए, राज गद्दी बैठने के लिए वासना रही। भजन किया, भजन करते करते भगवत भजन में, भगवत उपासना में एक ताकत है जो राजसी अंश है, तामसी अंश है, वो हट जाता है। जो जो भजन करता है, जो अंतर्मन निर्मल होता है, निर्मल होता हो जाता है। तो ध्रुव जी महाराज को पश्चाताप हुआ कि मैंने गलती करी, तो राज्यादि की कामना रखी, वो गलती करी, जो गलती का सुधार कर लिया। सुधार करने से फिर निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्नता रही, भगवान की प्रसन्नता ही मुख्यता रही। प्रहलाद जी की पहले से ही ऐसी है, प्रहलाद जी के पहले से ही सकाम भाव नहीं है, पहले से ही निष्काम भाव है, तो उनका भजन ऊंचे दर्जे का है। तो ये शास्त्रीय क्रियाएं है, ये भी भाव शुद्धि होने से कल्याण करते हैं, नहीं तो भाव शुद्ध न होने से स्वर्ग आदि होती है, और दूसरों के अनर्थ के लिए तो नरक देने वाली जैसे स्त्रियां है,
तो ये भाव, ये पदार्थ क्रिया है, ममता आसक्ति है, ये बांधने वाली है, मुक्ति देने वाली नहीं है। निष्काम भाव, संबंध विच्छेद, जड़ता के साथ, भाव के साथ त्याग होता है। वो त्यागात शांति धर्म, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। तो क्रियाएं शुभ भी होने पर भी, क्रियाएं अच्छी होने पर भी भाव नीचा होता है। तो नीति शास्त्र जैसे नीचा है, ऐसे वो भी नीची हो जाती है, अधोगति देने वाली हो जाती है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो। कामता में विशेष बात क्या? हाँ जी, कामता में विशेष सार तत्व बात क्या? निष्कामता में, निष्कामता में सार तत्व क्या है? निष्काम जड़ता के त्याग, जड़ता के साथ संबंध विच्छेद, नाशवान वस्तु से संबंध विच्छेद, सार बात है। और बोलो, जो उत्पत्ति विनाशील वस्तु है उससे अपना संबंध विच्छेद, तब साधारण क्रिया मुक्ति देने वाला हो जाती। यत करोसी, यदस्नासी, यद जुहोसी, ददासी, यद तपस्या कौन से पांचों क्रिया है। यत करोसी, यदस्नासी, यद जुहोसी, ददासी, यद तपस्या कौन से तत्पुरुषों मदार्पणम, वो भगवान के अर्पण होते ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा सब। ये दान तप, खाना पीना भी, शौच स्नान संध्या बंदन आदि ये, और व्यवहार व्यापार लौकिक से लौकिक काम भी मुक्ति देने वाला हो जाएगा। क्योंकि उसका उद्देश्य जड़ नहीं है, उद्देश्य चेतन परमात्मा है, और उनके अर्पण करते उसके लिए करते हैं, उनकी आज्ञा से करते हैं, मुक्ति देने वाला हो जाएगा।